देखिए इस क्वेश्चन में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y³ प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का रूट। अब इसका क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में डिग्री निकालना है। इस क्वेश्चन का मतलब जो है वो डिग्री निकालना है। तो डिग्री कैसे निकालेंगे, तो डिग्री निकालने से पहले जो है सबसे पहले हम ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑर्डर में क्या होता है कि हाउ मेनी टाइम्स अ डेरिवेटिव इज टेकन, हाउ मेनी टाइम्स एक फंक्शंस का कितने टाइम्स जो है डेरिवेटिव को लिया गया है। जैसे देखो यहाँ पर एक y एक फंक्शन है, इसको कितना बार डेरिवेटिव लिया गया, 2 टाइम्स। तो पहले ऑर्डर को फाइंड करेंगे। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इट इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेकन ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिर ऑर्डर अगर निकल जाता है तो उसके बाद डिग्री भी हम फाइंड कर लेते हैं। और यहाँ पर रिमार्क क्या है, रिमार्क में क्या है कि डेरिवेटिव जो लेंगे वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होगा, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होंगे। रेडिकल का मतलब क्या होता है, जो पावर होते हैं 1/2, 4/5, 6/8, ये सब जो है अलाउ नहीं है। तो इसके हिसाब से देखो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे रूट है तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे। देखो यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये जो है यहाँ पे उठ के यहाँ से आ जाएगा। तो क्या होगा, रूट ओवर ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर में क्या हुआ 2y³ प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर 4। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये वाला आ गया, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा रॉन्ग हो रहा है क्योंकि रूट आ रहा है। तो रूट को क्या करेंगे, हटाना है। तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर दिए। इधर भी क्या कर दिया गया, स्क्वायर कर दिया गया। तो फाइनली देखो क्या हुआ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसके पर अकेला बचेगा 2y³ प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर 4। ये जो है हट गया था क्योंकि इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मीन्स 1 बचा, स्क्वायर है। अब हुआ क्या, देखो यहाँ पर यहाँ 2 और यहाँ कितना 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गए, 3 हो गए। 2y³ प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर 4 और ऊपर में क्या है, स्क्वायर है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जो पावर 3 आया, यही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव 1 बार लिया गया और यहाँ पर डेरिवेटिव जो है 2 बार लिया गया है। तो इसके जो मैक्सिमम पावर कितना है, 3 बार, क्योंकि ऑर्डर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और डिग्री जो होगा वो 3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू 8 इज मल्टीप्लाइड बाई 2, देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट इज 32, 64, 16 एंड 128। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस को अच्छी तरह से हम रीड करते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। ठीक है, तो इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हम एक मान लेते हैं। देखो यहाँ पर A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 और A9, इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है। अब क्या कर रहा है कि इज मल्टीप्लाइड बाई 2, एवरी एलिमेंट जो A1 है, A2 है, A3 है, A4, A5, A1 से लेकर A9 तक सब में को 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं सब में, तो 2A1, 2A2, 2A3, 2A4, 2A5, 2A6, 2A7, 2A8 और 2A9। अब क्या होगा, सब में से अगर 2 कॉमन लेते हो, इसमें भी देखो 2 कॉमन आएगा, इसमें से भी 2 कॉमन आएगा और इसमें से भी 2 कॉमन आएगा। तीनों में से 2 कॉमन आया तो फाइनली क्या हो गया, देखो यहाँ पर A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 और A9 सब में से कॉमन लिए, तो 2 × 4 × 2 8 हो गया। और इस डिटर्मिनेंट का जो आंसर था वो कितना था, 8 ही था। तो क्या हो गया आंसर, 64 हो जाएगा। ठीक है, नंबर 26 में क्या है, इफ f सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम इन 1,6 देन 1 से 6 f of x dx इज डैश। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या क्या आ गया, देखिए यहाँ पर f डैश x है, होगा क्या, देखो यहाँ पर 1 से पहले रोल्स थ्योरम का कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर देते हैं। रोल्स थ्योरम क्या कहता है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फिर डेरिवेबल भी होगा। और थर्ड में क्या होता है कि जो 1 और 6 एंडिंग पॉइंट जो 1 है और 6 है, ये दोनों पर वैल्यू जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो देखो यहाँ पर, ठीक है, तो जब इसको अगर सॉल्व करते हो तो एक फंक्शन जनरेट होगा, और जो फंक्शन जनरेट होगा उसको क्या बोलेंगे, f of x बोलेंगे। अब क्या हो रहा है,
ये फंक्शन जो है कांस्टेंट फंक्शन आएगा, क्योंकि ऊपर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करोगे तो फाइनली जो सब सॉल्व हो के आएगा। तो ये डिफिनाइट इंटीग्रेशन है, डिफिनाइट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर मिलेगा एक कांस्टेंट नंबर आएगा। तो फाइनली क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो होंगे एक फिक्स नंबर होंगे, और फिक्स नंबर पे देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए 5 आया। फिर अगर इसका डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, है ना। तो ठीक है, और नहीं तो इसका स्टार्टिंग में अगर रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाइड करता तो अगर डेरिवेटिव ले लोगे डी वाई डी एक्स तो फाइनली डेरिवेटिव कितना हो जा रहा है, वो 0 आ जा रहा है ना। तो इसका आंसर जो होगा वो 0 ही होगा। ठीक है, अब देखिए मैच भी कर रहा है इसके हिसाब से और कुछ मैच भी नहीं कर रहा है, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। देखिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई को मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू 2x प्लस 3y लेस देन 6। देख कैसे करेंगे इसको, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये जो है सब्जेक्ट टू हो गया, और ये जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट बोलते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको पहले कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 लिख देते हैं। अब इसका टेबल बनाओगे, ऐसे करके टेबल बनाओगे तो x कॉमा वाई लिखोगे। अब x का वैल्यू 0 लोगे तो y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और y 0 लोगे तो x कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अगर इसको ग्राफ में अगर ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, देखो यहाँ पर x और ये क्या हुआ y। देखो पहले 0,2 है, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 2 है, तो 0,2 यहाँ आएगा और 3,0 यहाँ आएगा। ये लाइन ड्रॉ हो गया। फिर उसके बाद ओरिजिन्स को सेटिस्फाइड करेंगे। तो ओरिजिन सेटिस्फाइड कैसे होगा, देखो यहाँ पर ये सेटिस्फाइड कर रहा है x के जगह पे 0 और y के जगह पे 0, ये दोनों के जगह पे अगर 0 पुट करते हो तो फाइनली क्या आएगा, 0 लेस देन 6। तो ओरिजिन सेटिस्फाइड भी कर रहा है, तो उसके हिसाब से सॉल्यूशन रीजन इधर लाई करेगा। तो कितने पॉइंट मिले, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और एक 3 पॉइंट। तीनों पॉइंट को, ये तीनों पॉइंट, ये जो ओरिजिन है 0,0, ये 3,0 और 0,2, ये तीनों पॉइंट को x प्लस वाई में पुट अप करेंगे। तो देखिए ये वाला पॉइंट को पुट अप करते हैं तो 3 प्लस 0 तो कितना आया, 3 आया। इसको पुट करते हैं तो 0 प्लस 2 0, फाइनली लास्ट वाला 0 प्लस 0 तो कितना है, 0, 3, 2, 0। तो इसमें से मैक्सिमम कौन है, 3 है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, क्वेश्चन नंबर 30 है ना। तो इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहले देखो यहाँ पर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, तो जाहिर सी बात है ये जो है इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एक सिंगल टर्म होना चाहिए। तो हम क्या किए, एक्स स्क्वायर को हम टी मान लिए, तो हुआ क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे तो 2x, यहाँ डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे डी टी। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये 2x है और यहाँ पर dx है, तो 2x dx, इसके जगह पे क्या लिखा जाएगा, dt लिखा जाएगा। और कोसेक स्क्वायर ऐसे ही रहा, एक्स स्क्वायर को आप क्या माने हो, टी माने हो, तो कोसेक स्क्वायर टी डी टी, तो क्या हो जाएगा, माइनस कोट टी प्लस सी, सी जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, माइनस कोट लिखेंगे, और टी को क्या माने थे, देखो एक्स स्क्वायर, तो कोट एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा माइनस कॉट एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करते हैं। ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। अब देखो इसका आंसर लाना है, कैसे भी लाइए आप, एक्सपांड करिए चाहे जो भी करिए। तो देखिए इसको एक्सपांड करने में थोड़ा ठीक ठाक होगा, क्योंकि देखो ये 0 और 0 है, इसको ले लेते हैं तो -6, इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, क्या होगा, -5, 8, 7, 11। तो हुआ क्या, देखो -6, 11 5 जा -55 हो जाएगा, और 8 7 56। हुआ क्या यहाँ पर, देखो -6 माइनस माइनस जो है प्लस होगा, 6 5 11 के एक हाथ में 1, 5 5 10 1 11, फाइनली यहाँ माइनस आया, माइनस माइनस प्लस होंगे। अब देखो यहाँ पर 3 ठो 1 है और 6 से मल्टीप्लाई है, तो 6 × 6 6 6 6, 3 बार 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा 6,6 को 666 666 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चंस को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लीनियर फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए इसके पास 4 कंडीशन है, तो जो कंडीशन होगा वो z इज इक्वल टू वाई टू द पावर 1 - n होगा। ये जो है आपको याद रखना।